फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा का लेक्चर। सबसे पहले हम जावा कोर जावा को कवर करेंगे। कोर जावा के जस्ट बाद एडवांस जावा के जो भी आपके वेब टेक्नोलॉजी सिलेबस में पार्ट है उसको हम सीरियल वाइज कवर करते चलेंगे। तो जावा के प्रोग्रामिंग में डिटेल जाने से पहले हम जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि जावा का यूज क्यों है, क्यों जावा इतना पॉपुलर लैंग्वेज है और मुझे क्यों नीड पड़ रही है इसको पढ़ने की, और इसके कुछ के बारे में देखेंगे, कुछ इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे, कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे कि जावा एक्चुअली है क्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखें तो जनरली हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अगर हम देखें तो आप कंप्यूटर सिस्टम में जैसे वेब ब्राउजर है, आपका वेब ब्राउजर एक्सप्लोरर है, कोई ईमेल प्रोग्राम है या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप कंप्यूटर पर रन करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने होते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका सी, C++, .NET, PHP बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो हम जावा ही क्यों यूज कर रहे हैं और जावा क्यों पॉपुलर लैंग्वेज है सबसे ज्यादा किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में। तो इसका सिंपली आंसर हम कह सकते हैं कि जावा का यूज हम आज के डेट में कई सारी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। जैसे इंटरनेट एप्लीकेशन से मतलब है आपका कि कोई भी आपका जो वेबसाइट होता है या वेब पेज होता है, उस टाइप की एप्लीकेशन जो आप वेब ब्राउजर के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सारे एप्लीकेशन हम जावा के थ्रू बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी जावा के थ्रू बन सकता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे आप सिंपली कोई आप विदाउट इंटरनेट आप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर सिस्टम या डेस्कटॉप में या लैपटॉप में कहीं भी इंस्टॉल करके उसको यूज करना चाहते हैं, तो उस टाइप का भी सॉफ्टवेयर आपको जावा बना के देता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही हम स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस की भी प्रोग्रामिंग करते हैं। स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस कौन से होंगे? जैसे आपका मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट है, या फिर कोई भी आपके एम्बेडेड सिस्टम भी हम कह सकते हैं इस पे, जैसे आपका कैलकुलेटर है। बहुत सारे डिवाइसें हैं जो स्मॉल हैंड डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। इन सब में जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं इसके लिए, वो सारे सॉफ्टवेयर भी हम जावा से बना सकते हैं। केवल जावा ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें हम सारे स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए बनाते हैं प्रोग्राम, और भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। लेकिन जावा क्योंकि इंटरनेट, डेस्कटॉप और एम्बेडेड सिस्टम सारे के लिए आपको यूज होता है, इसीलिए जावा का हम कह सकते हैं कि इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। प्लस जावा के एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ये आपको है कि जावा आपसे प्रॉमिस करता है कि इन फ्यूचर कोई भी आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो हो सकता है इंटरनेट एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइस हो, किसी टाइप की एप्लीकेशन हो, उसके लिए हम फ्यूचर में भी रेडी रहेंगे। फ्यूचर में भी आपको ऐसी प्रोग्रामिंग हम करके देंगे। मींस कि जावा अपने आप को भी डे बाय डे अपडेट करने की प्रॉमिस करता है। इसीलिए जावा को हम एक और नाम से जानते हैं कि जावा इज द इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप देखते होंगे कि इंटरनेट एप्लीकेशन या इंटरनेट पे जितने वेब ब्राउजर थ्रू एप्लीकेशन रन करते हैं बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। हर जगह आप देखेंगे कि हर एप्लीकेशन कहीं ना कहीं वेब एप्लीकेशन पे भी आ रहे हैं। तो जावा का वहां भी काफी रोल है। सबसे ज्यादा आज भी इंटरनेट एप्लीकेशन आपके जावा में ही बने हुए हैं, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? जावा इज ए इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जावा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से सिक्योर भी माना जाता है, रोबस्ट भी माना जाता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब कि जैसे हम C++ की बात करें तो वो सब लैंग्वेज एज कंपेयर टू जावा न तो उतने रोबस्ट होते हैं, न तो उतने सिक्योर होते हैं, न तो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। जावा ये सारी चीज देता है आपको फीचर्स, इसीलिए जावा का भी हम यूज करते हैं। जावा में एक कंसेप्ट और है कि जावा आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ए प्लेटफॉर्म है। इसको हम कह सकते हैं जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ए प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, साथ में वो आपको एक प्लेटफॉर्म भी देता है। प्लेटफॉर्म मींस जैसे अदर लैंग्वेज की हम बात करें C++ के लिए, तो केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते। मींस कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आपका अलग अलग प्रोग्राम
प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोग्राम कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन होगा बनने का। प्लस अगर हम लाइनक्स पे इसी को बनाए तो वहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज हो जाता है प्रोग्राम बनाने के तरीके में। तो इसी तरह से प्लेटफॉर्म वो डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे वो डिपेंड करते हैं आपके, और जावा अपना खुद का प्लेटफॉर्म लेके आता है, इसीलिए जावा को हम जनरली यूज करते हैं। यहां पे एक कंसेप्ट और आपको आ जाएगा कि जावा हैज इट्स ओन रन टाइम एनवायरनमेंट एंड एपीआई, इट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म। जावा का अपना खुद का रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। रन टाइम एनवायरनमेंट समझने के लिए इस डायग्राम को आप देखिएगा। अगर इस डायग्राम को हम देखें तो जैसे आपका C++ को कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। C++ का कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी वो एप्लीकेशन रन करेगा। तो जब ये एप्लीकेशन हम चलाते हैं तो उसको एक रन टाइम एनवायरनमेंट का जो एनवायरनमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। किस केस में? जब हम C++ की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही जावा के केस में देखें तो जावा का प्रोग्राम होगा तो ऑपरेटिंग तो वहां भी होगा उसके साथ, लेकिन यहाँ पे एक जावा वर्चुअल मशीन होता है जो कि इसको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है, प्लस सिक्योर भी होता है। क्यों? क्योंकि इसका ओएस का एनवायरनमेंट नहीं यूज करके अपना एक खुद का रन टाइम एनवायरनमेंट यूज करता है। तो इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जावा एप्लीकेशन के साथ जेबीएम भी आता है और उसी का अपना खुद का एनवायरनमेंट होता है। जावा जेबीएम मींस जावा वर्चुअल मशीन, एक तरह से आपका वर्चुअली मशीन बना लेगा, वर्चुअली प्लेटफॉर्म बना लेगा जिसपे हम एप्लीकेशन रन कर सकते हैं जावा का। जावा का एक और बहुत अच्छा फीचर्स है कि एक बार अगर जावा का प्रोग्राम बना लिए, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, सपोज हम विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज पे मैंने जेडीके इंस्टॉल किया, उसमें अपना प्रोग्राम सेव करके रन करा लिया। अगर सेम प्रोग्राम हम मैक ओएस पे, लाइनक्स पे कहीं भी ले जाएं, उस प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो प्रोग्राम आपका प्रॉपर्ली रन करेगा। लेकिन ऐसा C++ के केस में नहीं होता। तो यही चीज हम कह सकते हैं कि जावा एक पोर्टेबिलिटी भी आपको देता है। जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज भी है जो कि हम अलग अलग डिवाइस पे कहीं भी उसको पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जावा का स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ, और आज हम कौन सा जावा स्टार्ट इस टाइम रीड आउट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ जावा की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में 91 के आसपास अगर हम बात करें तो 91 में जावा का स्टार्ट हो चुका था। उस टाइम जावा का प्रोग्रामिंग केवल इंटरेक्टिव टेलीविजन, जो आपका सेट टॉप बॉक्स होता है या टेलीविजन के लिए जो प्रोग्रामिंग होते हैं, उन सब के लिए प्रोग्रामिंग आपका जावा के प्रोग्राम जावा लैंग्वेज में हम करते हैं, जिसको हम डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल केबल टेलीविजन इंडस्ट्री में उस टाइम का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी माना गया था जावा को। जावा बनाने के लिए जावा की एक टीम थी, जिसको टीम को हम नाम करते हैं नाम दिया हुआ था ग्रीन टीम। ग्रीन टीम में कई सारे मेंबर थे, उन सब मेंबर ने एक बनाया था अपना टीम, उसी टीम ने लैंग्वेज को जनरेट किया था, जावा लैंग्वेज को। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो जावा लैंग्वेज बना हुआ था वो डिजिटल डिवाइस जैसे सेट टॉप बॉक्स के लिए प्रोग्रामिंग होती थी, उसकी टेलीविजन के लिए प्रोग्रामिंग होती थी, और बाद में उसी को हम आगे इंटरनेट प्रोग्रामिंग पे भी यूज करने लगे थे। कुछ आपके यहाँ पे घटनाक्रम है इसके जावा के, जो हम स्टार्ट से कवर करेंगे। तो 1 बाय 1 देखिएगा जावा में क्या क्या घटनाक्रम हुए थे। इन 1991 में जेम्स गोसलिन, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन इनिशिएट किए थे जावा प्रोजेक्ट को, जो कि एक उनकी टीम थी और उस टीम का नाम रख दिए थे ग्रीन टीम, जो कि जावा पे काम करती थी और सेट टॉप बॉक्स के लिए सबसे पहले इन्होंने प्रोग्रामिंग किया था। स्टार्टिंग में वो केवल एम्बेडेड सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग करते थे। एम्बेडेड सिस्टम जो आपका सेट टॉप बॉक्स होता है, उस टाइप के बॉक्स को हम एम्बेडेड सिस्टम कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई ऐसी डिवाइस जिसका पर्पज जिसका टास्क फिक्स हो, उसके टास्क को हम बार बार चेंज नहीं कर पाए, वो सारे डिवाइस आपका एम्बेडेड सिस्टम में आता है। जैसे आपका मोबाइल एम्बेडेड डिवाइस है, आपका अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो एम्बेडेड डिवाइस है, एसी की बात करें तो एम्बेडेड डिवाइस है। ये सारे डिवाइस जिसका पार्टिकुलर टास्क फिक्स है। कैलकुलेटर भी आपका किस में आएगा? एम्बेडेड डिवाइस में। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर का भी टास्क फिक्स है। तो ऐसे सारे डिवाइस आपके एम्बेडेड सिस्टम में आते थे। तो स्टार्टिंग में इन्हीं सबकी प्रोग्रामिंग जावा के थ्रू होती थी।
तो जावा का नाम सबसे पहले अगर हम देखें तो जावा सबसे पहले उस टाइम 1991 में ग्रीन टॉक नाम से बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि ग्रीन नाम का इनका ग्रीन टीम ही था, जिसके ग्रीन टीम यूज जावा डेवलप किए थे, उसीलिए उसको नाम दे दिए थे ग्रीन टॉक। और उस टाइम अगर जो प्रोग्राम आप सेव करते थे जावा का, तो उसको .gt नाम से सेव करते थे। जैसे हम आज के डेट में बात करें तो आज में हम फाइल जो सेव करते हैं जावा प्रोग्राम का, उसमें .java नाम से सेव करते हैं। स्टार्टिंग में उसको GT नाम से सेव करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम लैंग्वेज को भी हम क्या कहते थे, ग्रीन टॉक। तो ग्रीन का G और टॉक का T, इसी से लेके .gt एक्सटेंशन बनाया गया था। इसके कुछ टाइम बाद ग्रीन टॉक को नाम चेंज करके जावा का नाम रख दिया था OAK। OAK एक तरह से आपका नेशनल ट्री है यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, इन सब कंट्रीज का, इसी पे उसका नाम रखा गया था OAK। लेकिन यदि ज्यादा दिन तक इसका नाम नहीं रह पाया और 1995 में OAK को फिर से नाम चेंज करके बना दिया गया था जावा। और 1995 से ही जावा आज के डेट में भी इसी जावा नाम से जानी जाती है। इसमें इंटरेस्टिंग काफी था कि जावा का नेम जब आया तो जावा का नेम प्रपोज कैसे हुआ। अगर हम बात करें तो जब OAK नाम चल रहा था उस टाइम ग्रीन टीम ने एक मीटिंग बैठाई थी, जिसमें कि उन्होंने नाम चेंज करने की बात कही थी। नाम चेंज करने के लिए उन्होंने प्रपोजल किया कि आप सभी लोग प्रपोज करो किसी नाम को जिसको हम आगे एक यूनिक नाम हो, सिंपल नाम हो और डिक्शनरी का कोई ऐसा लैंग्वेज ना हो, एक अलग ही नाम, यूनिकनेस हो उसमें, जो कि सिंपली प्रोनाउंस भी हो जाए आपका। तो उसमें अलग अलग नाम निकल के आए थे। जैसे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसका नाम डायनेमिक रख दो, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि रिवोल्यूशनरी नाम रख दो, इसका रिवोल्यूशनरी नाम रख दो इसका, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया सिल्क नाम रख दो, कुछ ने जॉल्ट, कुछ ने डीएनए और कुछ ने सपोज किया था कि जावा ही नाम रख दो। बाद में इसको काफी ज्यादा डिस्कशन होने के बाद सिल्क नाम पे काफी एग्रीमेंट हो गया था। सिल्क और जावा दो नाम पे काफी एग्रीमेंट इनका हो गया था। लेकिन सिल्क और जावा में देखा गया कि जावा ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू सिल्क प्रोनाउंस करना, और सिल्क एक आपका डिक्शनरी लैंग्वेज में भी आता था और यहाँ पे जावा एक न्यू ही नाम था, इसलिए जावा को वहां से अडॉप्ट कर लिया जावा नेम को। और तब से 95 से ही हम आज के डेट में जावा के नाम से ही इसको जानते हैं। तो 95 में जब उसका नाम चेंज करके रिलीज किया गया, उस टाइम सन माइक्रो सिस्टम फिगर में आ गई थी और सन माइक्रो सिस्टम ने ही उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक इंडस्ट्री हो गई थी, एक एमएनसी थी सन माइक्रो सिस्टम, जो कि जावा को कई सारे वर्जन को लॉन्च किया था। लेकिन आज के डेट में देखें तो ओरेकल के साथ सन माइक्रो सिस्टम का टाई अप हो गया है और सन माइक्रो सिस्टम अलग से रखे ओरेकल के साथ मर्ज हो गई है और अब जितने भी वर्जन जावा के आते हैं वो ओरेकल ही रिलीज करता है। तो 1995 में इसको जो एक टाइम मैगजीन वर्ल्ड वाइड बेस्ट मैगजीन माना जाता है, इसको बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया था जावा को, क्योंकि उस टाइम जावा में नियर अबाउट बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो गया था। और जेडीके अगर देखें तो 96 में जेडीके 1.0 रिलीज हुआ था, जो कि काफी पॉपुलर वर्जन था जावा का, काफी दिन तक चला था। इसके बाद ईयर वाइज ईयर हम देखें तो आज के डेट में जेडीके 10.0 रिलीज हो चुका है, जो कि मार्च 2018 में भी रिलीज हुआ, उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम देखें जावा होता क्या है, इसके बारे में हमने देखा, जावा की काम कैसे करता है इसको हमने देखा, प्लस जावा की कुछ हिस्ट्री के बारे में देख लिया। आज के लेक्चर बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ जावा के बारे में।